हेलो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं पाकिस्तानी मीडिया का एक और लेटेस्ट वीडियो। दोस्तों, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के टीटीपी से बातचीत के कबूलनामे के बाद अब पाकिस्तानी मीडिया में कुछ लोगों ने यह सवाल उठाया है कि इमरान खान बताए वो कौन से दहशतगर्दों के साथ बातचीत कर रहे हैं। क्या ये टीटीपी के वही दहशतगर्द हैं जिन्होंने पाकिस्तान के स्कूली बच्चों को मारा, या फिर ये वो दहशतगर्द हैं जिन्होंने बेनज़ीर भुट्टो को कत्ल किया, या फिर वो हैं जिन्होंने कोयटा में कत्लेआम किया, या फिर ये वो दहशतगर्द हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर 100 से ज़्यादा बम ब्लास्ट किए। और मज़े की बात यह है कि टीटीपी के हर हमले के पीछे पाकिस्तानी हुकूमत और पाकिस्तानी मीडिया ने भारत की साजिश, भारत का हाथ बताया था। अब पाकिस्तानी मीडिया इमरान खान से ये पूछ रहा है कि जिन दहशतगर्दों के साथ वो बातचीत कर रहे हैं उनके पीछे भारत का जो हाथ था, आज वो हाथ कहाँ पर है। दोस्तों, इन सब के अलावा पाकिस्तान और अमेरिका के बीच पैदा हुई तल्खी को लेकर हो रही चर्चा का ये वीडियो आखिर तक देखें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर हाजिर होंगे एक और वीडियो के साथ। तब तक खुश रहें, खुश रखें। जय हिंद, जय भारत। तुर्क मीडिया को इंटरव्यू देते हुए वजीर आजम ने बताया कि तालिबान के बहुत से ग्रुप्स हैं, इनमें से कुछ के साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं। अगर वो हथियार डालेंगे तो उनको माफ कर दिया जाएगा। वजीर आजम के इस इंटरव्यू के बाद कई सवालात ने जन्म लिया है। मुज़ाकरात आखिर किसकी दरखास्त पर हो रहे हैं? दहशतगर्दी की संगीन कार्रवाइयों में मुलव्विस टीटीपी के अरकान के साथ क्या मामला किया जाएगा? क्या मुज़ाकरात के बहाने टीटीपी रीग्रुप तो नहीं होगी? पाकिस्तान को अब इन मुज़ाकरात से फायदा क्या होगा? और इससे जुड़े और बहुत से सवाल। देखा आपने, इमरान खान साहब जो हैं वो ये कह रहे थे कि जी हम टीटीपी के साथ बात करेंगे, उसके बाद वो कॉमन सिटीजन के तौर पे रह सकते हैं। पहली बात तो ये कि ये कौन सी टीटीपी की बात कर रहे हैं? वो जिन्होंने आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों को शहीद किया, या ये उस टीटीपी की बात कर रहे हैं इमरान खान साहब जिन्होंने परवेज मुशर्रफ के टाइम पे, यानी जनरल रिटायर्ड परवेज मुशर्रफ के टाइम पे बेनजीर भुट्टो को शहीद किया, या इमरान खान साहब उस टीटीपी की बात कर रहे हैं जिन्होंने कोयटा में बेशुमार लोगों का कत्ल किया है, या फिर इमरान खान साहब जो हैं वो उस टीटीपी की बात कर रहे हैं जिसने के पाकिस्तान में कई धमाके किए हैं और 100 से ज्यादा धमाके कर चुके हैं, बेशुमार लोगों को मार दिया है। अगर यही कुछ आगे इनका इरादा है कि टीटीपी को ये वही टीटीपी है जिसको ये कहा करते थे कि ये तो भारत इसको फंड करता है और भारत के ये एजेंट हैं और भारत के कहने पर ये सब कुछ होता है, और ये टीटीपी वही है जिसको ये कहते थे कि इसमें तो जो धमाके होते थे या जो किलिंग्स होती थी इस टीटीपी की वजह से, उनको कहा जाता था कि ये इसमें भारत का हाथ है। तो अगर हम इनसे बात करने लगे हैं, अगर प्राइम मिनिस्टर साहब इनको कॉमन सिटीजन के तौर पे एक्सेप्ट करने लगे, तो वो भारत का हाथ जो था वो किधर गया? इधर ही है ना हाथ, या कहीं और भेज दिया? तो मुझे समझ नहीं आती कि ये किस किस्म के कंफ्यूजिंग किस्म के स्टेटमेंट्स खान साहब बैठ के दे देते हैं, और उसके बाद इनके सारे मिनिस्टर अभी इनको डिफेंड करने में लगे हुए कि हाँ जी हाँ बिल्कुल खान साहब ने तो सही कहा है। मतलब आप होते कौन हैं टीटीपी वालों को माफ करने वाले? क्या आपने उन जो आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चे थे जिनको शहीद किया गया उनके पेरेंट्स से बात की है? या आपने जो कोयटा में बेशुमार किलिंग्स की हैं इन टीटीपी वालों ने, क्या आपने उनसे बात की है? क्या आपने बेनजीर भुट्टो को जिस तरह से शहीद किया गया, क्या आपने उनकी फैमिली से बात की है? इनका कोई एक जुर्म तो नहीं ना, बेशुमार है। मुझे तो लगता है कि अभी कुछ ही दिनों में एहसान उल्ला एहसान जिसने माना कि जी हमने आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों को मारा था, मुझे लगता है कि थोड़े ही दिन में इसको भी प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस दे देंगे। वैसे तो ये वही टीटीपी नहीं है जिसने श्रीलंकन टीम के ऊपर भी अटैक किया था, या वो कोई और थे? अरे पता नहीं, मुझे लगता है कि या तो खान साहब को कुछ समझ नहीं आ रही है, या उन्होंने पूरी कंट्री के पूरे वर्ल्ड को ढक्कन समझ के रखा हुआ है। जो मर्जी आती है बोल देते हैं और उसके बाद कहते हैं कि नहीं जी यही बात है। सारे मिनिस्टर जो है ना छलांगे मार के आ जाते हैं और मीडिया के सामने, और उसके बाद डिफेंड करना शुरू कर देते। ये जरूर है कि महंगाई जो है वो बढ़ती ही चली जा रही है और किसी तरीके से काबू में नहीं आ रही है, और खान साहब जो है वो कोई खास परेशान नहीं है। वो ये इस बात करने में लगे हुए हैं कि जी हमने टीटीपी को कैसे सिविलाइज करना है और कैसे अपने साथ शामिल करना है। लेकिन आप तो सारे टाइम यही कहते रहे कि ये टीटीपी जो है ये भारत ने बनाई है,
TTP यानी कि तहरीक तालिबान पाकिस्तान जो है वो भारत का ग्रुप है, भारत उनको फंड करता है, भारत उनको चलाता है, भारत उनसे धमाके करवाता है, भारत उनसे सारी किलिंग्स करवाता है। तो अब अचानक से आप उनसे बात कैसे करने लग गए? अब मतलब सबको, सारे पाकिस्तान को एड़ा समझ के रखा है क्या? हम लोग सारे के सारे, आपको लगता है कि बस सब ढक्कन बैठे हुए सामने, जब बोलूंगा तो सब ढक्कन ही है और किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा? ऐसा कुछ नहीं है खान साहब, हमें बड़ा कुछ समझ आ जाता है। हालांकि आप जिस तरह की गोलमोल बातें करते हैं और बार बार जो एक यू टर्न मारते हैं, उसके बावजूद पब्लिक जो है वो अब आपको अच्छे से समझ चुकी है। इसी दाखिली सलामती के सबसे बड़े मामले के साथ एक और मामला भी जुड़ा हुआ है। अमेरिकी सेनेट में 22 रिपब्लिकन सेनेटर्स ने अफगानिस्तान काउंटर टेररिज्म ओवरसाइट एंड अकाउंटेबिलिटी बिल के नाम से एक मुसव्वदा पेश किया है, जिसमें तालिबान की हुकूमत के हामी ममालिक और पाकिस्तान पर पाबंदियां आयद करने का कहा गया है। अगरचे बिल अमेरिकी इंतजामिया का पॉलिसी बिल नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक अहम पेशरफ्त है जिस पर पाकिस्तान को देखना होगा। बिल रिपब्लिकन सेनेटर जेम्स रिश ने पेश किया है और साबिक रिपब्लिकन सदारती उम्मीदवार मिट रोमनी भी इसके हामी है। लोधी साहब, एक और इससे जुड़ी पेशरफ्त 3 दिन पहले जो अमेरिकी सेनेट में 22 रुकनी रिपब्लिकन की जानिब से पेश किया गया बिल है, पाकिस्तान पर पाबंदियों और खदशात का इजहार किया जा रहा है। आपके ख्याल में कितना अहम है? ये आगे बढ़ पाएगा, सॉलिड हो पाएगा, या नहीं सिर्फ पाकिस्तान पर दबाव की एक स्ट्रेटेजी रहेगी? जी देखें, अभी फिलहाल वो बिल है और वो रिपब्लिकन ने पेश किया और गवर्नमेंट का भी रद्द-ए-अमल उस पर मालूम नहीं हुआ, लेकिन बहरहाल ऐसा इंडिया लग रहा है और लोग बातचीत से भी कि पाकिस्तान पे दबाव डाला जा रहा है। मेरा अपनी असेसमेंट ये है कि ये दबाव पाकिस्तान पे इसलिए डाला जा रहा है कि अनकरीब वो पाकिस्तान से मजीद कुछ मांगने वाले हैं या कुछ कहने वाले हैं या हुक्म देने वाले हैं, जो भी आप समझ लें। और 2 महीने के अंदर अंदर हुआ चाहता है मेरे अपने अंदाजे में, आपको भी इसका अंदाजा हो जाएगा। तो बुनियादी तौर पे उन्होंने थोड़ा सा इंडिया भी दे दिया है कि वो शायद एयर कॉरिडोर मांग रहे हैं कि हम अपने जो है ना ड्रोन्स को ऊपर से उड़ा सकें, और ये उनकी एक और में वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान के दरमियान रिफ्ट पैदा करना चाहते हैं। तो पाकिस्तान इतना ऐसी बेवकूफ़ी नहीं करेगा कि वो उनको एयर कॉरिडोर मुहैया कर दे। जो पहले वाले मुआहदे हैं वो खत्म हो गए हैं, इसलिए कि वो वहां पर अमरीकी और खत्म हो चुका है।